और नंबर सिस्टम मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी नंबर सिस्टम में कंफ्यूजन नहीं होगा। नंबर सिस्टम होता है क्या है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारे आज कुछ एक्सप्लेन करेंगे इजी वे में। चलिए, जब तक से तोड़ेंगे नहीं तब तक से छोड़ेंगे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम कहते हैं किसको। देखो, सबसे पहले नंबर सिस्टम कहने मतलब वही है, नंबर को सिस्टमेटिक ढंग से उसे व्यवस्थित करना, यही होता है नंबर सिस्टम। हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम हम लोग पढ़े क्या, 2-3 पढ़े। जैसे एक पढ़े ऑड नंबर सिस्टम, इवन, नेचुरल। ये क्या हुआ, मैथमेटिक्स में ये नंबर सिस्टम होते हैं। मैथमेटिक्स ऑड में क्या होता है, वो नंबर लिखते हैं जो पूरी 2 से डिवाइड जा सके, ठीक है। इवन नंबर किसको बोलते हैं, जो 2, 6, 4, 8 ये जो होते हैं जो 2 से डिवाइड जा सकते हैं। सेम उसी तरह से कंप्यूटर में भी नंबर सिस्टम होता है, इसका अपना नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला इसका 4 नंबर सिस्टम होता है। पहला बाइनरी, दूसरा ऑक्टल, तीसरा डेसिमल, चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, पूरा इसका नाम हो गया। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है। क्या होता है, देखिए आपको पता होगा, आप हर किसी के मुंह से सुने होंगे कि कंप्यूटर क्या करता है, 2 ही चीज से हम सुनता है, 0 और 1। आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ 0 और 1। 0 और 1 मीन्स आपको पहले ही बता दिया मैंने कि 0 और 1 ही फॉर्म में कंप्यूटर काम करता है। यानी कोई भी अगर आप लेटर भी टाइप करें, जैसे आपने टाइप किया लेटर ए, तो इसकी कोड होती है, इसकी कोड मान लो हो गया 65, ठीक है। तो 65 इसकी डिजिट है। अब इसको हम बात कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा, इसका हो जाएगा 5 का 0 1 1, ये हो गया आपका 5। इसका क्या हो जाएगा 1 1 0, ये हो गया। तो ये कोड होती है। तो इसी को कैसे बनता है, बाइनरी डिजिट क्या होता है, आज पूरे एक्सप्लेन करते हैं। चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम सिर्फ वैल्यू होती है 0 या तो 1। यानी हम ऐसे कर सकते हैं कि 0 मीन्स कंप्यूटर ऑन हो जाए अपना, और 1 मीन्स कंप्यूटर ऑफ हो जाए। इसी तरह से लॉजिक लिखा जाता है। यानी आप जो भी करोगे आपके पास 0 1 की फॉर्म में होगा, और उसी में हम कंडीशन डालते हैं। यानी 0 मीन्स 1 हो जाए, 1 मीन्स ऑफ हो जाए, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग सीखते हैं इसकी कॉम्बिनेशन कोड करना। जैसे हम 2 डिजिट की बाइनरी निकालते हैं, ठीक है, 2 डिजिट की बाइनरी नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार रखेंगे 0 0 को, 2 डिजिट होनी चाहिए, या तो 0 0 लेते हैं या तो 0 1 को 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है। अब इसके हम कोड लिखते हैं। एक बार रखते हैं 0 0, एक बार 0 1, एक बार 1 0, एक बार 1 1। ये हुआ कॉम्बिनेशन लिखने का तरीका। कितने डिजिट का, 2 डिजिट का। कैसे लिखे, सबसे पहले मेरे पास 2 डिजिट है, या तो 0 और 1। तो एक बार क्या मैंने किया, 0 0 को रख लिया, फिर एक बार रखा 0 1 को, फिर एक बार रखा 1 को इधर रख दिया, फिर 0, फिर 1 1। ये हुआ हमारा कॉम्बिनेशन लिखने का तरीका। ये कितने तरीके हुए, कितने फॉर्म में हुए, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये जो फॉर्म लिखे हैं, इस फॉर्म का वैल्यू कितना निकला, ठीक है। तो ये 0 0 मीन्स हुआ आपका सीधा सीधे 0, ये 0 1 मीन्स हुआ 1, ये 1 0 मीन्स हुआ 2, और ये 1 1 मीन्स हुआ 3। अब ये कैसे आया, ये भी सीखते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक फॉर्मूला होती है, लिखने का तरीका होता है। सीधा सी बात करना, क्या करना है आपको, फॉर्मूले में बैठा देना है। 0 1 है, ठीक है, तो पहले लिख दिया 0 1। तो इसकी क्या होती है, बेस वैल्यू इसको कहा जाता है 2, बाइनरी को। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 डिजिट है, 0 और 1, इसीलिए इसको कहा जाता है बेस वैल्यू 2। बाइनरी का बेस वैल्यू होता है 2, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी बेस वैल्यू क्या हो गया, 2। ये कितने पोजीशन पे है, काउंट करो, 0 और 1 पे है, ठीक है। यानी हम ये 0 और 1 को देखेंगे कि कौन कौन से जगह पे है। तो ये इधर से हमने काउंट कर दिया 0 पोजीशन में, तो इसकी पावर क्या होगी, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस करो, इसके बाद आता है फिर ये बेस वैल्यू क्या होती है 2, कितने पोजीशन पे, 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब लिखो 2 का पावर 0 होता है तो कितना होता है वैल्यू, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 2 का पावर 1 हो तो क्या हुआ वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, कितना हुआ 1। आया आपका 1। कैसा आया एक बार फिर देखते हैं।
देखिए सबसे पहले आपको पोजीशन लिख देना है कि आपके कौन कौन से पोजीशन पे। तो 1 इधर से काउंट करो तो पहले पोजीशन में, तो पहला मीन्स 0। कंप्यूटर स्टार्ट करता है 0 से, हम काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर स्टार्ट करता है 0 से, यानी उसकी काउंटिंग फर्स्ट पोजीशन होती है 0 से, ठीक है। ये आप याद रखोगे हमेशा, इसलिए हमने 0 रख दिया, उसके बाद 1, ठीक है। अब बैठाते हैं, बेस वैल्यू कितना 2, क्यों हुआ 2? क्योंकि इसमें 2 नंबर है, 0 और 1, इसीलिए 2 बेस वैल्यू हुआ। तो मैंने रख दिया 2। अब इसकी पावर 2 बैठा दिया, मल्टीप्लाई बाय 1, क्यों? इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, ठीक है, बीच में प्लस दिया, फिर 2 का पावर 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 0। अब आगे चलते हैं, 2 का पावर यहाँ पे मैंने 0 लिखा। अब आप जानते हो 2 का पावर का 0 का 1 कैसे आया, चलो देखते हैं। अगर 2 का पावर 0 लिखा, इसका मीन्स क्या हुआ कि 2 1 माइनस 1, तब ना यहाँ माइनस होने से 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 1 डिवाइडेड बाय 2 1, ऐसे होता है, क्योंकि जो माइनस में रहता है उसको नीचे लिखते हैं, तो ये 1 1 कट गया, कितना बचा 1। तो यानी आप समझ गए कि 2 का पावर अगर 0 रहे तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। कैसे हुआ देख सकते हैं कि 1 माइनस 1 0, अब 1 को ऊपर लिखे 1 नीचे काट दिए तो 1 हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे बात, अब चेक करते हैं 2 वाले को, 2 वाले को बैठा देते हैं 1 और 0, ठीक है। इसकी लिख देते हैं पोजीशन कितने पे, 0 पे, ये कितने पे है 1 पे। इसको लिखते हैं बेस वैल्यू 2 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस इसकी बेस वैल्यू 2 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2 का पावर 0 हो तो 1 होता है, अभी कुछ देर पहले देखे थे, फिर 0 प्लस 2 का पावर 1 हो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0, क्या हुआ 2, यानी इसकी वैल्यू 2 प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, लॉजिक देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे 1 रहे तो इसका क्या वैल्यू आती है 1, और सेकेंड में 1 रहे तो इसकी क्या वैल्यू आती है 2। तो सेम उसी तरह इसका हो गया 2 और इसका हो गया 1, तो क्या हो गया 3, ये भी प्रूफ हो गया। यानी हम अब सीख गए कि 1 अगर कहाँ पे रहे तो क्या वैल्यू आती है, ठीक है। अब हम लिखते हैं 3 डिजिट कॉम्बिनेशन बाय डिजिट का, ठीक है, यानी अब हम 3 डिजिट लेंगे, ठीक है। तो 3 डिजिट लेने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 0 0, ओके, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब कहोगे ये कैसे लिखा सर, आपको तो आता है, चलिए हम लोग लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर 3 नंबर का कॉम्बिनेशन बनाए तो कितने तक जाएंगे, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो 2 का पावर 3, क्योंकि बाइनरी वैल्यू 2 और कितने डिजिट का बनाना, 3 डिजिट का। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब 2 का पावर 3 होता है तो कितना आता है, हम जानते हैं कि जितने पावर रहते हैं उससे हमें उसको उतना बार लिखना रहता है। तो कितने बार है 3 बार, तो लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कितने तक जाएंगे हमारा नंबर सिस्टम 8 तक, ठीक है। चलो लिखते हैं। आप सीखे कि 2 का पावर 3 हो तो क्या हो निकलता है 8, कैसे, जितनी पावर उतनी 2 को लिख देना है और मल्टीप्लाई कर देना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। अब लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 को लिखते हैं तो 3 0 दे दिया, क्योंकि 3 डिजिट बना रहे हैं तो 0 हो गया। पहले पोजीशन पे 1 रहे तो इसका मीनिंग क्या आता है 1, सेकंड में 1 रहे तो 2 हो गया, 2 और 1 3। अब देखो उसके आगे 1 रख दोगे तो होता है 4, ठीक है। चलो इसको वेरीफाई करते हैं कि 4 कैसे होता है। 1 0 0, ठीक है, बेस की वैल्यू में फॉर्म चेंज करते, बेस वैल्यू क्या है 2, पावर कितने पे है 0 1 2 पे, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 पावर कितने पे 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 पावर कितने पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 का पावर 0 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 का पावर 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस
2 का पावर 2 में मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 दूनी 4 एकम 4 प्लस 2 0 प्लस 0 4 आ गया। यानी हम ये भी सीख गए हैं कि अगर 3 पोजीशन पे 1 रहे तो इसका मतलब क्या होता है 4 यानी 4। ठीक है, अब बात करते हैं 4 और 1, क्योंकि फर्स्ट पे जानते हैं कि 1 पे रहे तो 1, तो 4 और 1 5, 4 और 2 सेकंड पे रहे तो 2, 4 और 2 6, 4 2 1 कितना हुआ 7। यानी ये जान गए आप कोड लिखने समझने कि जितने नंबर पे 1 रहे उसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू पे 1 रहे तो क्या होता है 1, सेकंड पे रहे तो 2 और 3 पे रहे तो 4। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से आगे चलेंगे। यही आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम आपको सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन करना रहता है, यानी आपको जाना रहता है 0 से आपको 3 तक यहीं पे। ठीक है, यानी आपको ये फॉर्म में जाना रहता है 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी 0 1 2 3। यही आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आपको कन्वर्ट, अभी बाद में देखेंगे, उससे पहले आप बात करते हैं ऑक्टल क्या होता है। ठीक है, तो ये जो नंबर सिस्टम आपने देखा ना 0 to 7, यही ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल मीन्स 8, ऑक्टल मीन्स 8। तो 8 का जो फॉर्म नंबर सिस्टम होगा, ऑक्टल का जो नंबर सिस्टम होगा वो कहां से कहां तक चलेगा 0 से 7 तक, और बाइनरी का कहां से कहां चलेगा 0 से 3 तक। ठीक है, इसकी बेस वैल्यू क्या होती है 2 और इसकी बेस वैल्यू हो गई 8। ठीक है, यही आपका हो गया ऑक्टल। ठीक है, अब बात करते हैं डेसिमल। डेसिमल मीन्स होता है 10। कंप्यूटर में 10 होता है, इंग्लिश में या मैथमेटिक्स में क्या होता है डेसिमल मीन्स ये पॉइंट को कहा जाता है डेसिमल, यानी किसी नंबर के आगे पीछे लगाते हैं तो जो बीच में जो पॉइंट होता है उसी को कहते हैं हम लोग डेसिमल। इन कंप्यूटर में डेसिमल मीन्स होता है 10। ठीक है, यानी इसकी जो नंबर सिस्टम चलेगी वह कहां से कहां चलेगी 0 से 9 तक। ठीक है, क्योंकि हम 0 से काउंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली से बात है कि 0 से काउंट करेंगे तो 9 तक में हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिखते हैं 4 डिजिट नंबर सिस्टम। ठीक है, तो उससे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें कहां तक चाहिए 9 तक। चलो हम लोग लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब चेक लिखते हैं। 0 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 डिजिट है तो 4 0 दे देंगे 1 2 3, 4 डिजिट हो गया। 1 लिखने के लिए क्या करेंगे 0 0 0 1। अभी कुछ देर पहले सिखाया, क्या सिखाया कि 1 1 1 1, ये भी नहीं सीखा। ठीक है, इसको भी रखने देते हैं। पहले पे अगर 1 रहे तो क्या वैल्यू आती है 1, सेकंड में रहे तो 2, 3 में रहे तो 4, यही सीखा है। 5 वाले को भी रखते हैं, होल्ड करते हैं, आगे सीखेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं 1 लिखने के लिए 1 रख दिया, 2 रखने के लिए क्या करेंगे सेकंड पोजीशन पे 1 रख देंगे, हो गया। 3 रखने के लिए 1 और 1, यानी 2 और 1 3। ठीक है, 4 रखने के लिए क्या करेंगे यहां पे रख देंगे, हो गया। 5 रखने के लिए 1 4 1 5, 6 के लिए 0 1 1 1, 7 के लिए 1 1 1। अब ये हो गया 7 हो गया। अब 8 लिखते हैं, तो 8 लिखने के लिए क्या करेंगे यहां पे 1 रखेंगे और बाकी तीनों को 0 कर देंगे, यानी इसका मतलब हो गया 8। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं इसको। वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, चलिए हमारे पास मोर स्पेस कम है, इसी पे काम चलाते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम इसको लिखते हैं 1 0 0 0, हो गया 4 डिजिट 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब बेस का वैल्यू बैठाते हैं 2 का पावर, चलो 0 1 2 3, पहले पावर लिख लो कि किस जगह पे कौन कौन पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये लिख दिया, वो 0 पे है मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस इसको लिखते हैं 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस
2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0। लिखो इसको, 2 का पावर 0 हो तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस 2 का पावर 1 हो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस 2 का पावर 2 हो तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 का पावर 3 हो तो 8। कैसे होता है, कुछ देर पहले ही बताया था कि अगर 2 का पावर 3 हो इसका मीन्स है कि 2 को 3 बार लिखना है, यानी ऐसे 1 2, अरे भाई 1 2 3, यानी जितना पावर उसको उतनी बार लिखा जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है। बुड़बक को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। चलो लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में प्लस छूट रहा है, छूट गया। चलो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 8। क्लियर हो गया कि अगर चौथे नंबर पे 1 आए तो इसका मतलब होता है 8, ठीक है। अब 9 लिखना है तो 9 के लिए क्या करेंगे, 0 यहाँ रखेंगे और लास्ट में 1 रख देंगे, हो गया 9, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब आगे बात करते हैं। कुछ नहीं होता है, बाइनरी मीन्स 0 से 3 डिजिट लेना है, ऑक्टा मीन्स 8 नंबर तक लेना रहता है, 0 से 7, डेसिमल मीन्स 0 से 9 लेता है, हेक्साडेसिमल मीन्स, अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल क्या किया गया है, सो सुनो, डेसिमल और ऑक्टल को मिला दिया गया है, डेसिमल डेसिमल, ऑक्टा हेक्सा ऑक्टा, हेक्साडेसिमल मीन्स 10 और 8 16, यानी अब क्या करेंगे, 0 से 15 तक लेंगे, ठीक है। यानी हेक्साडेसिमल मीन्स क्या होता है, बेस वैल्यू 16, ओके। अब इसी को जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा चला जाएगा 15 तक, कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, चलिए यहां पे हो गया था 10 11 12 13 14 15, लिखते हैं 15। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, 8 और 2 10, यानी ये वाला को लिखते हैं और ये वाला को लिखते हैं, ठीक है। तो 1 0 1 0 हो गया, 8 और 2 10, ठीक है। 11 को लिखते हैं तो 11 के लिए क्या चाहिए, 8 2 1, 1 0 1 1 हो गया, 8 2 10 और 1 11। 12 लिखते हैं, 8 और 4 12। 13 लिखते हैं, 8 4 1, ठीक है। 14 लिखते हैं 8, यहां से 8 हो गया, 4 और 2 14 हो गया। अब 15 लिखते हैं, 1 1 1 हो गया 15। कैसे लिखे समझ लो, मैंने क्या कहा कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे 1 रहे इसका मतलब वैल्यू क्या निकलती है, 1, सेकंड में रहे तो 2, थर्ड में रहे तो 4 और 5 में रहे तो 8। 8 4 12, 12 2 14 और 1 15। कैसे निकला, मैंने सारा कुछ देर पहले बताया था कि 1 कैसे आ रहा है, 1 पे रहने से 2 पे 3 पे, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी को कहते हैं हेक्साडेसिमल, बस यही आपका नंबर सिस्टम है। अब इसमें करना क्या रहता है, सो सबसे बड़ी बात करते हैं। आपको बस याद रखना है बेस वैल्यू और कहां से कहां तक जाती है। इसकी बेस वैल्यू क्या होती है, 2, इसकी बेस वैल्यू होती है 8, हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू होती है 10, हेक्साडेसिमल की होती है 16। अब कहां से कहां तक जाती है, 0 से 7 तक, 0 से 9 तक, 0 से 15 तक, इतना ही आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। अब बात हो गया कन्वर्सन का। कन्वर्सन में मतलब क्या, कि आपको दिया रहेगा बाइनरी नंबर, आपको बदलना रहेगा ऑक्टल में, डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में। कैसे बदलेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा क्वेश्चन बनते कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिया रहेगा बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या है, 0 1 वाले कॉम्बिनेशन इस तरह से, और आपको कहेगा कि बताइए भैया डेसिमल में क्या होगा। डेसिमल में बेस वैल्यू आपको लिखा रहता है, बेस वैल्यू यहाँ पे लिखा रहेगा, यानी बेस वैल्यू 2। इसका मतलब क्या है कि आपको बाइनरी फॉर्म में दिया हुआ है, आपको निकालना किसमें है, डेसिमल में, ठीक है। ओके, तो चलिए निकालते हैं। निकालने का इसका 2 तरीका है, ठीक है। अब आप सीखोगे आपको तरीका कौन सा सीखना है, ठीक है। डायरेक्ट तरीका या प्रॉब्लम वाली, 1 0 1 1 यही है,
इसी को हमें बदलना है। चलो बदलते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि ये कितने पोजीशन पे है? फर्स्ट पे है ना, तो इसकी फर्स्ट पे क्या होती है? तो होती थी वैल्यू 1, ठीक है, प्लस ये कितने पे है? 2 पे, तो 2 पे लिख दिया। ये कितने पोजीशन पे? 0, तो 0 में कुछ नहीं, रख दो, हटा दो 4। ये कितने पे है? 4 पे, तो यहाँ पे क्या होती थी वैल्यू? 8। 1 2 4 8 होती थी, यही होती थी ना। अब जोड़ लो, 8 और 2 10 और 1 11। इसकी वैल्यू आ गई डेसिमल में 11, यहाँ यानी क्या हो जाएगा? 11। यही हुआ आंसर। कैसे बना? चलो इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला में ले जाओ। क्या पहले पोजीशन पे है? 0 1 2 3। मैंने पहले ही कहा था कि पोजीशन को देखो कहाँ पे रहती है और कहाँ से काउंट करता है कंप्यूटर? 0 से। निकालो इसकी बेस वैल्यू 2 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0। यही रूल में हमने निकाला था कि कौन सा पोजीशन पे कितनी वैल्यू होती है। 2 का पावर 0 तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 का पावर 1 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 का पावर 2 तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 2 का पावर 3 तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0। सॉरी 1 है, 1 प्लस यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है। 8 प्लस 4 का 0 प्लस 2 प्लस 1 हो गया 8 और 2 10 और 1 11। आइए आपका आंसर। यानी या तो आप फॉर्मूले के आधार पे निकाल सकते हो इसको, या तो आप सीधा सीधी याद रख लो कि फर्स्ट पोजीशन पे 1 होता है, सेकंड पोजीशन में 2 होता है, 4 पोजीशन में 4 होता है, 5 पोजीशन में 8 होता है, ठीक है। अब यहां देखने से कुछ पता चल रहा है क्या? मेमोरी कार्ड। अरे यही सीक्वेंस में आपका मेमोरी कार्ड बना है, यानी हर नंबर अपने आप डबल होते गया है। इसी के आधार पे आपका मेमोरी कार्ड बना है, ठीक है। कैसे? पहले आया 1 GB का, फिर आया 2 GB, फिर 4 GB, फिर 8 GB, फिर 16, फिर 32, फिर 64। यानी क्या किया गया है? ये फॉर्मूला के आधार पे कि हर नंबर को डबल, ठीक है। आप पता चला कंप्यूटर में ये फॉर्मूला क्यों जरूरी है और कहाँ पे काम किया? यही आपका रियलिस्टिक है, ठीक है। इसी तरह आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को समझना है कि किस फॉर्मूले पे कहाँ यूज हुआ है और हम रियल लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पहला आपका रहा फॉर्मूला और फर्स्ट लाइफ मैंने बता दिया कि कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 0 1 1 0 1 इसको बनाना है बाइनरी से डेसिमल में। कैसे बनाएंगे? पहला तरीका, हम तो बोलेंगे बाइनरी से डेसिमल जाना तो आप शॉर्ट तरीका अपनाओ। पहला क्या? फर्स्ट पोजीशन में 1 है, इसका मतलब क्या होगा? वैल्यू 1। सेकंड में 0 है, कुछ नहीं। थर्ड पे क्या है? 1, तो क्या हो जाएगा? 4। फिर इसमें है तो क्या हो जाएगा? 8। इसमें 0 है तो 0 छोड़ दो, उसको 0 हटा दो। 8 और 4 12 प्लस 1 13। ये आपका हो गया। वेरीफाई करना है क्या? चलो वेरीफाई करते हैं। 0 1 1 0 1 पहला पे 1 है, बेस वैल्यू 1 0 पावर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 1 लिख देते हैं ताकि इजीली हो जाए। मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 पावर 2 1 प्लस 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 0। 2 का पावर 0 तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 का पावर 1 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 का पावर 2 तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 का पावर 3 तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0। अब 2 का पावर 4 है तो क्या होगा? ओब्वियसली सी बात है, अगर 2 का पावर 4 है तो 2 को तो 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4।
ठीक है, मल्टीप्लाई करते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 का पावर 4 रहे तो कितना होता है 16, 0, 16 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस यहाँ पे 1 है, ये रहा 1, 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, 8 और 4 12 और 1 13, दिस इज द आंसर। पता चल गया? तो ये वेरीफाई करने के लिए यूज करोगे, डायरेक्ट बनाने के लिए इसको यूज करोगे। अब बाइनरी टू डेसिमल सीख गए, अब बात करते हैं रिवर्स आने का। रिवर्स कैसे आएंगे चलिए बताते हैं। सेम इसी को लेते हैं 13 को ही। अब आपको दिया रहेगा डेसिमल नंबर 13, आपको बनाना है बाइनरी नंबर, आपको बनाना है बाइनरी नंबर। तो कैसे बनाओगे चलिए, आपको कि सर जानेंगे कैसे पता? देखो आपको यहीं से पता करना है, ये जो रहेगा हर क्वेश्चन में ये रहेगा, आपको हर क्वेश्चन में ये दिखे रहेगा, बेस वैल्यू लिखा रहेगा। इसी से आपको पता करना है कि ये दिया किस में है और निकालना किस में। तो इसमें ये दिया किस में है डेसिमल में, निकालना किस में है बाइनरी में। तो कैसे निकालेंगे ये अब फॉर्मूला यहाँ पे चेंज होता है, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा। चलिए डिवाइड करते हैं, किससे देना है आपको बेस वैल्यू से जिसकी निकालनी है, जैसे 2 से। तो कितने बार में जाएगा चलो हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हम लोग को लग रहा है मेरे ख्याल से 6 बार में जाएगा, 6 दूना 12 और रिमाइंडर कितना बचा 1, 13, यानी आपको इससे मल्टीप्लाई करना है और जो बच रहा है वैल्यू उसको यहाँ पे लिखना है, यानी टोटल 13 आने में 6 दूना 12 और 1 13। ठीक है, अब इसको देते हैं 2 से वापस, 3 दूना 6, 3 दूना 6, कुछ बचा क्या नहीं तो 0। ठीक है, अब देखते हैं वापस, इसको देते हैं 2 से, 2 चलो कितने से जाएगा एक बार में 2 एकम 2 और 1 3 हो गया, ये हो गया। अब चलो इसको, अब ये समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है लिखना कैसे है, तो लिखना है आपको नीचे से ऊपर जाना है। अब ऊपर से नीचे जाते हैं तो पहला लिखते हैं 1 फिर 0 फिर 1, यानी पहले इसको लिखा फिर इसको फिर इसको फिर इसको, यानी नीचे से आपको ऊपर जाना है ना ऐसे। अब वेरीफाई करते क्या क्या 13 आता है क्योंकि बाइनरी नंबर तो आ गया हमारे पास। अब इस बात बाइनरी आएंगे तो अब इसको हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं डेसिमल में। तो पहला पोजीशन में 1 है यानी 1, सेकंड में कुछ नहीं है यानी कुछ नहीं, 3 पे क्या है तो 4, इसमें 8, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जिस पोजीशन में क्या रहता है कितना 8 4 12 और 1 13, यानी ये सही है हमारा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे चेंज होता है कन्वर्जन। मैं कुछ आपको होमवर्क दे देता हूं ताकि आप बना सको। 65 को ये आपका डेसिमल में है, आपको निकालना है बाइनरी। फिर एक दे देता हूं आपको 35 को डेसिमल टू बाइनरी। फिर आपको देते हैं 75 डेसिमल टू बाइनरी, पहला दूसरा तीसरा। और बाइनरी निकालने के बाद आप क्रॉस वेरीफाई करोगे, फिर से डेसिमल वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू एवरीबॉडी। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट पार्ट इसको पढ़ सके। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय, सी यू, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।